अच्छा भाई तू देखना काला ना हूँ मैं तेरे जैसा। आपको कभी भी उसकी बॉडी देख के उसको जज नहीं करना है, पर ये भारत है, यहाँ पे ये चीज होती है। हम भी बॉडी बनाएंगे खतरनाक वाली। ये गरीब यहाँ भाई बाइसेप्स दिखाइयो। दिखा मेरे को इसके जैसा गोरा दिखना है, ये भाई के जैसा। अभी देखी नहीं है कोई लड़की, घर वाले नहीं प्रेशराइज कर रहे हैं ना। वो तो उनका काम। इनके पास हर सवाल का जवाब है ऐसा लगता है। ओ 3 निकल रहे हैं तेरे भाई। देखो ऐसा है कि बॉडी बिल्डिंग जब मैं बचपन से कर रहा था मैं नाटा नहीं हूँ, ये लोग 6.5 फीट के हैं भाई, इसलिए ये ऐसा। लोअर एंगल कर दो। हाँ लोअर एंगल कर यार, मैं तो भटका लग रहा हूँ यार। झुक के रहो मेरे सामने। आज मेरी तरफ से कुछ ज्ञान नहीं, आज मेरी तरफ से मोटिवेशन खड़े हैं। बाय करवाओ तो। बाय बाय। अब जाएंगे वो भैया। बाय। नाम तो क्या नाम है? कौन है ये? शिवम। कौन है? वो कैमरा ही देख रहा है। आकाशी बोल तू। आप मेरा आज से 50वां एपिसोड या 45वां एपिसोड उठा के देखो, इसी समय ये जो समय हो रहा है आपको अंधेरा और धुंध दिखेगी उस एपिसोड में, ठीक है। समय इतनी जल्दी बीतता है पता ही नहीं चलता है। ऐसे अगर हम गिने कि यार 100 दिन से फॉलो कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये 100 दिन बहुत छोटे लगते हैं जब आप दिन नहीं गिनते हो, आप अपनी कंसिस्टेंसी अपनी मेहनत को काउंट करते हो। भैया हैवी लिफ्ट करने की वजह से हर्निया हो गया है, उसको कैसे ठीक करूं? सबसे पहली चीज़ तो मेरे भाई, हैवी लिफ्ट करने की वजह से हर्निया नहीं होता है। एब्डोमिनल वॉल वीक है तो आप नॉर्मल गतिविधियां भी कर रहे हो ना दिन भर की, तो भी हर्निया हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हैवी लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हो जिसका आंसर मेरे पास नहीं रहता है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। चलो लिखो, इट डजंट गो अवे नेचुरली। भाई ऐसे सवाल मत पूछा करो जिसके जवाब मेरे पास नहीं रहे। इसका पूरा ऑपरेशन होता है, डॉक्टर इस चीज़ को ऑपरेट करता है, ये आप खुद से नहीं कर सकते हो, ठीक। मसल हाइपरट्रॉफी के लिए प्रेसिंग मूवमेंट करें या फिर फ्लाई करें, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है? एक सवाल है। जवाब है मसल हाइपरट्रॉफी इन दोनों से ही आ सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय के लिए उस एक्सरसाइज को कर रहे हो और कितने फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, समझे। चलो और आसान भाषा में समझाता हूँ। मसल हाइपरट्रॉफी मतलब जब आप मसल्स को फ्लेक्स करते हो तो उसमें जो गड्ढे दिखते हैं, उसमें जो नसें फट के बाहर आ रही होती है, बेसिकली दैट इज मसल हाइपरट्रॉफी। अब इतना क्लियर हो गया। वो आती कैसे है? किसी एक एक्सरसाइज से नहीं, या फिर उस एक एक्सरसाइज को एक बार करने से नहीं, उस एक्सरसाइज को कितने फ्रिक्वेंटली और कितने लंबे पीरियड के लिए आप ट्रेन कर रहे हो। जैसे डेडलिफ्ट हो गया, जैसे आपका लैट पुल डाउन हो गया, मान लो इट इज फॉर लैट्स, ठीक है। अब लैट पुल डाउन एक बार आपने खींचा तो क्या हाइपरट्रॉफी आ जाएगी? नहीं, लैट पुल डाउन आपको लंबे पीरियड के लिए करना पड़ेगा, और ज्यादा जल्दी हाइपरट्रॉफी चाहिए तो फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर डिपेंड करती है। तो वैसे ही फ्लाई करो चाहे बेंच प्रेस, हाइपरट्रॉफी आ जाएगी दोनों में ही। निर्भर करता है कि कितने समय से आप ट्रेन कर रहे हो। एक 15 साल से जो ट्रेनिंग कर रहा है बॉडी बिल्डर, उसमें मस्कुलर हाइपरट्रॉफी ज्यादा होगी एक 2 साल से ट्रेन कर रहे हैं बॉडी बिल्डर के कंपैरिजन में। देखो खा के मीठा होना चाहिए। देखो आम आ गए हैं भैया कह रहे हैं। हाँ यार है ना। मीठा तो है, ऐसा तो नहीं कि ये एक ही मीठा है। एक नहीं दूसरा भी टेस्ट करो, क्योंकि आम कल मेरे को है ना ग्राहक ने ऑलरेडी फोन करके बोला कि आज के आम बहुत मीठे हैं। लाओ फिर। अब बात आती है कि मसल हाइपरट्रॉफी के लिए इंतजार कितना करें हम। अगर हम रोज वर्कआउट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर रहे हैं अपने मसल्स को, तो कितने समय बाद वो चीज आएगी? अभी तो मेरी भी उतनी नहीं आई है। आई है भाई, थोड़ी बहुत तो आई है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मसल हाइपरट्रॉफी कितने समय लगेगा, कितने दिन बाद आएगी? तो ये वो चीज है जो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। कैसे? आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हो और आपका दोस्त जिसका नाम है सुमित, वो एक इनहैंस्ड बॉडी बिल्डर है। वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहा है बॉडी बिल्ड करने के लिए, और आप नेचुरली पुश कर रहे हो। अब आप में और सुमित में क्या अंतर है? अंतर ये है कि ये चीज सुमित की जल्दी आएगी। आपको जहां 3 साल लगेंगे, सुमित को वो चीज 1.5 साल में ही अचीव हो जाएगी।
ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर से याद करो थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, कितनी फ्रीक्वेंटली आप ट्रेन कर रहे हो हाइपरट्रॉफी इस पे डिपेंड करती है। और जो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी है आपकी वो डिपेंड करती है आपके रिकवरी रेट पे, ठीक है, कितनी जल्दी आप रिकवर हो रहे हो। बिना रिकवरी के आप ट्रेनिंग करोगे तो वो तो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी ना, आप रिकवरी का समय नहीं दे रहे हो खुद को। तो आप जितनी जल्दी रिकवर होगे आप उतने फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर पाओगे। जितने फ्रीक्वेंटली वापस से मसल्स पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा आपके मसल्स उतने ज्यादा वापस से फटीग होंगे, फिर से रिकवरी होगी और फिर से आप जल्दी से तैयार हो जाओगे ट्रेनिंग के लिए। इसी को कहते हैं जल्दी जल्दी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी आना। तो ये जल्दी जल्दी आप ट्रेन कर पाओगे या सुमित, आप बताओ। ऑब्वियसली सुमित, क्योंकि उसको इसका फायदा मिला हुआ है, उसने ये लिया हुआ है जिस वजह से वो जल्दी रिकवर हो रहा है। और आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, अंडा, चिकन जो भी है और नेचुरली पुश कर रहे हो, ठीक है। तो ये अंतर है। सुमित को हाइपरट्रॉफी जल्दी आएगी, इसीलिए जो एनहांस्ड बॉडी बिल्डर होते हैं वो हफ्ते में, छोड़ो दिन में 2 बार ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक दिन पुश डे करके सोचते हैं कि अरे यार आज तो बड़ी सोरनेस है। दैट्स हाउ दे बिल्ड मसल्स मच मोर फास्टर देन अस, ठीक है। ये अंतर है। तो हाइपरट्रॉफी जो इनहैंस्ड एथलीट है उसके केस में जल्दी आएगी और जो नेचुरल बंदा है उसको समय देना पड़ेगा। अब समय तो आपने बताया नहीं कितना देना पड़ेगा। आप ऐसा मान के चलो कि सारी चीजें अगर आप टॉप नॉच रख रहे हो ना, सप्लीमेंटेशन ऑन पॉइंट है, न्यूट्रिशन, स्लीप ऑन पॉइंट है, रिकवरी रेट अच्छा है एक नेचुरल बॉडी बिल्डर जैसा, उसके बावजूद भी आपको कम से कम 3 साल देने पड़ेंगे। वहीं एक इनहैंस्ड बंदा 1.5 साल में ही इस चीज को कर लेगा। थोड़ी देर बाद जिम में मिलता हूँ, पर उससे पहले ये देख लो, ये है मेरा अभी का और पिछले 100 दिन का जो ब्रेकफास्ट है वो, क्योंकि वो सेम है शुरू से। आई एम हैप्पी विद द प्रोग्रेस आई एम मेकिंग। तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता हूँ, वो बात है 4 साल पुरानी, बहुत मैं ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी दुख भरी कहानी है। लेकिन वो मैंने जब कोचिंग स्टार्ट करी थी ना तो मेरी बॉडी नहीं थी। उस समय लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि क्या कोच है तू, तेरी तो बॉडी नहीं है, तेरी खुद की तो बना ले पहले फिर हमको कोचिंग देना, ऐसा लोग मुझे बोलते थे। और मुझे काफ़ी गिल्ट होता था इस बात का, काफ़ी दुख होता था मुझे इस बात का कि यार मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, रोज़ जिम तो मैं भी जा रहा हूँ, खाना तो समय पर मैं भी खा रहा हूँ, लेकिन अब नहीं बन रही है, समय लगेगा थोड़ा। तो लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए, पर जनता ये चीज़ नहीं समझती है। जनता तो आपको डायरेक्टली जज कर लेती है। अब आपको देखना है कि उस जजमेंट को आपको मन में कैसे लेना है। मन में अगर बना के बैठा के बात बुरा मान जाओगे, उनकी बात पे अगर आप यकीन कर लोगे तो फिर आपको वो बहुत बुरा लगेगा। कंटिन्यूसली आप बुरा ही फील करते रहोगे, आप अपने आप से नफरत करने लगोगे, और यही हुआ था। तो यू शुड ऑलवेज लव योर बॉडी, कम वॉट में, चाहे जो भी हो। आपको पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी बॉडी बनी हुई है जो भविष्य में मेरी बनेगी, और मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रोज अपना न्यूट्रिशन का ध्यान दे रहा हूँ। फिर चाहे लोग कुछ भी बोलें, आपको उस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, दुबले हो पतले हो, मेहनत कर रहे हो ना अगर, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड, एंड कीप लविंग योर बॉडी। रोज अपने आप को प्रेज करो, रोज बोलो कि हाँ मुझे तो चेंजेस दिख रहे हैं ना, लोगों की बातों का मुझे फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स इट। चालू करते हैं वर्कआउट। आज है लेग डे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी मुझसे बहुत अच्छी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट डाली है, जाके देखो वहाँ पे, ठीक है। उनकी बहुत अच्छी है मुझसे बॉडी। आपको बस ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जो कोच है ना, उसके पास ये बहुत सही होना चाहिए, उसको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट आपका डिज़ाइन करना है। कभी भी कोच को उसकी बॉडी देख के नहीं, उसका नॉलेज देख के आपको जज करना चाहिए कि क्या ये हमको ट्रांसफॉर्म करा पाएगा, इसके ओल्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो इसने क्लाइंट्स को लाके दिए हैं वो कैसे हैं, उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, ये आपको देखना है। आपको कभी भी उसकी बॉडी देख के उसको जज नहीं करना है। पर ये भारत है, यहाँ पे ये चीज़ होती है, टॉप लेवल पे ये चीज़ होती है, ये हिपोक्रेसी। कैसे? बाहर के कोचेस भले ही दुबले पतले हो, हाँ ये अंग्रेज़ है, कुछ तो सही बोल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। तो क्या हो गया, हम उस चीज़ को बीट करेंगे, हम भी बॉडी बनाएंगे खतरनाक वाली। आ जाओ सर। हाँ, तो
वार्म अप सेट की, आ जाओ ले लो। वार्म अप सेट की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस यही है कि वो देखो, पहला तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, दूसरा मसल आपके रेडी हो जाते हैं, तीसरा ये एक प्रोग्रेशन है। कैसी? आपका जो मेन सेट सुपर हैवी होने वाला है ना, उससे रिलेटेड आपकी बॉडी अभी प्रिपेयर नहीं है और डायरेक्टली ही आप थोड़ा सा हेवियर साइड जा रहे हो, प्रॉब्लम है। अब ज़रूरी नहीं है कि वार्म अप में सिर्फ और सिर्फ आप एक्सरसाइज ये वाली ही करो, आप इलेप्टिकल्स भी कर सकते हो, ठीक है। इलेप्टिकल्स बोले तो कार्डियो में वो ऐसा वाला होता है ना, वो 10 मिनट करो और आप अपने मेन सेट चालू कर सकते हो यहाँ पे आके, ये चीज़ है। तो भाई बता, तू क्यों नहीं चलना चाह रहा है शाम में 6 के बाद? अबे दिन नहीं निकालना है, वो भी तो साथ में ही है ना, अभी जाके सो जाना खाना खा के। 6 बजे चलना है तो कहाँ चलेंगे? अपन कहीं पे भी चल देंगे जहाँ टिकट। भाई आज तो शायद टिकट भी ना मिले, शैतान मूवी की बात हो रही है, माधवन की गाइस। टिकट महंगी मिलेगी, मिल तो जाएगी। तो क्या हो गया? नहीं लोग उसके नहीं, क्या नहीं, होता है? बहुत रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरी बात सुन, संडे, अरे नहीं भाई फोन आया था, हाँ माधवन का फोन आया था भाई, मैं नाटा नहीं हूँ, ये लोग 6.5 फीट के हैं भाई, इसलिए ये ऐसा दिख रहा होगा। 6'2" हाँ लोअर एंगल कर यार, मैं तो भटका लग रहा हूँ यार। नहीं हम नीचे हो जा रहे हैं यार। हाँ ऐसे झुक के रहो मेरे सामने। सुन भाई, उसकी कोई चिंता मत छोड़, मैं करवा दूंगा, महंगा जो लग रहा है, ठीक है, उसकी चिंता मत कर। तू टाइम निकाल ले बस, समझा? हाँ टाइम निकाल ले बस। इन्फ्लुएंसर का दोस्त होने का फायदा देख रहे हो? खर्चे नहीं करना पड़ता मैं। एक साथ निकाल लूंगा फिर। पीछे से एक साथ निकाल दूंगा, एक सेट में निकाल। तुम लोग प्रताड़ित फील करते हो क्या मेरे आसपास? बहुत ज्यादा। तुम लोगों को प्रताड़ित करता हूँ क्या मैं? पूरा सेंटेंस ही खत्म नहीं हुआ। हो स्लो एंड कंट्रोल्ड बैंड बजा रही है। किया है आज ही लिया है क्या? आज, हाँ मतलब अभी आज से शुरू किया मैंने। इससे पहले किया था ये? नहीं अब शुरू किया है। इसके बारे में पढ़ा है खूब, तो हाई ग्रेड तो रिसर्च नहीं मिली, लेकिन है ये कि लंग्स को जब कम ऑक्सीजन मिलती है और फिर धीरे धीरे तो वो नई सीधा बॉडी जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है तो नई चीज़ बिल्ट होती है, स्टेमिना बढ़ता है, लंग्स की। लेकिन अपने लिमिट्स में रह के ही करना, नहीं तो लोग लगा के ब्लैकआउट हो जाते हैं। नहीं कहे तो मर ही गए वो मास्क लगा के हैं। हाँ क्योंकि ये एक लेवल तक ही, इसको लगा के 8 पे भागो 12 के पे भागने के बराबर है। हाँ हाँ मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ ले fail, nice fail. This is the benefit of doing exercises on machine weights. बहुत हद तक आपको वो इंजरी से बचा लेती है।
अरुण सर थे मेरे कोच, जो सबसे पहले कोच थे जब मैं इंदौर आया था। तो उन्होंने मेरे को ऐसा 25 से 30 का ऐसा डंबल पकड़वाया और ये रखवा दिया और बोले स्टेप अप करते हैं इस पे, और इसको ऐसे करके यूँ चढ़ तो गया मैं। बोलता अब धीरे धीरे नीचे जाओ, पैर टच नहीं होना चाहिए नीचे। चढ़ तो गया आराम से, लेकिन जब उतरा ना तो पैर नहीं, मेरी पीठ ही टच हुई नीचे, धड़ाम से गिरा पीछे को भाई। मैंने कहा सर ये नहीं करूँगा आज के बाद, मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूंगा, ये एक्सरसाइज नहीं करूंगा आज के बाद। ये अभी मैंने कहानी बताई अपनी कि मैं धड़ाम से पीछे को गिर गया। ये लोग बोलते हैं ये बस इतनी सी बात थी। मैंने कहा सालों गिर गया हूँ मैं नीचे, अब क्या मर जाऊँ तो तुमको मज़ा आएगा? क्यों भैया? लास्ट सेट में ये होना चाहिए कि आप खुद को बोलो ऐसा कि मैं टिल फेलियर जाऊंगा इसमें, और उतना टाइम लो एक सेट से दूसरे सेट के बीच में। अगर आपको 3 मिनट लग रहे हैं रिकवर होने में तो 3 मिनट, और फिर जब करने जाओ उस सेट को तो नियर फेलियर। हमको ये चीज़ चाहिए कि फटाफट एनर्जी बन के निकले। ओट्स बेसिकली तेरे को नींद थोड़ी सी स्लगिश कर देगा, फाइबर होता है ना उसमें। वाइट राइस में कुछ भी नहीं होता, वाइट राइस बेस्ट, ओट्स से भी बेटर है। का हो जाऊंगा ये साल। लगते नहीं ना, वही तो कह रहा हूँ। लगते नहीं ना, मेंटेन वैसा करके रखा। अब तू बोल कि कुछ साल पहले तो मैं पैदा ही हुआ हूँ। ऐसा करवा सकते हो आप लोग ऐसे चाहो। 19 साल। बुखार जैसा लग रहा है। हाँ, अभी मौसम बदल रहा है ना तो लक्षण दिखते हैं। वीडियो दिखाए रील में 1 सेकंड में पूरा जो तू बेकार दिख रहा है ना वो दिखा अच्छे से।
वो जो मोटिवेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, भाई वो क्या करने जो रील बनाई थी ना? मोटिवेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या रील बनाई थी? ये हाथी नुमा क्या? हाथी का बच्चा। हाथी ये रहा वीडियो, जहाँ तक यही होगा। अब जिराफ हो गया क्या? पता नहीं, मैं कह नहीं सकता, फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कब मूड और माइंड अभी देखी नहीं है कोई लड़की, घर वाले नहीं प्रेशराइज कर रहे कर रहे हैं ना, वो तो उनका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर रहे हैं ना। बाकी हाँ। डिसीजन तो मेरा लाइफ मेरी है। अच्छा अच्छा, ये आदमी मुझे बहुत सॉर्टेड लगता है, ये जीवन से बहुत सॉर्टेड लगता है ये आदमी मेरे को। इनके पास हर सवाल का जवाब है, ऐसा लगता है। हम लोग पैसा कमा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम लोगों को चिंता है कि यार ये कब होगा, और वो चिंता कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी बात, और हम उसको ओवर चिंता में ले जाते हैं। ये भाई बहुत सॉर्टेड है। शादी हो गई? नहीं हुई है? करोगे? हाँ अभी देखेंगे, मेरा डिसीजन है भाई। बहुत बहुत सही है यार सच में। और ये भी नहीं ये बंदे भी ये वही बहुत बात बहुत होगी, गाड़ी चला रहे ब्रेक कब मारोगे? हाँ मारोगे कि नहीं मारोगे, तो डिपेंड करेगा। हाँ डिपेंड अगर करेगा, ज्यादा speed सही तो वैसे है। ही हाँ ये वैसे ही डिसीजन drive- वो है, जल्दबाजी में नहीं लेना। ड्राइविंग सीट में है मैं, हाँ। जब लगेगा जैसा आएगा सिचुएशन हाँ, हाँ। वैसा एक्सेलेरेटर देंगे, ब्रेक मारेंगे। हाँ तो आप अभी अब सब कुछ खुद ही करते हो, खाना बनाना, कपड़े धो, सब खुद ही? ऑफिस तो खैर खुद ही जाते होगे, लेकिन ऑफिस का जो टाइम है उस पर पहुंचना और ये सब काम करते हुए इट्स टफ काइंडा, है ना? एक्चुअली मतलब टुमारो वो वी आर tough गोइंग तब टू है जब- भोपाल और हम अब लोग दोनों? फिर आके वर्कआउट भी करना है शाम को। आप दोनों सुबह भी, हाँ, इधर शाम में इधर आओगे, वर्कआउट सुबह करोगे? आएंगे फिर शाम को फिर आएंगे हम। अच्छा अच्छा। अभी आ रहे हैं फिर। टफ है, लेकिन कंटिन्यू करने लगो तो फिर वो हैबिट में आ जाता है। उठते कितने बजे सुबह? सुबह 7 बजे 8 बजे। मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। मैं देखो माइक 6 बजे, अब आप 7 बजे 8 बजे उठते हो। आपका रूटीन पूरा वो, मेरे को तो लग रहा था कि आप 4 बजे उठते तो जाके कंप्लीट हो पाता होगा। इतने सारे काम है यार, क्योंकि काम भी हैं और इतनी डिसिप्लिन डाइट लेना, वर्कआउट करना, मतलब मेरे को लगता है बहुत। इनके जैसा डिसिप्लिन होना है, ऐसी बॉडी चाहिए तो वो मेरे बोलते लिए। हैं पूरा शरीर सिर्फ 2 इंच की जबान पे टिका होता है। हाँ ये 2 इंच की जबान पूरा- है, आप हाँ। उसमें कंट्रोल आ गया तो फिर बाकी सब तो ठीक है। सुन चाहे रहे वो हो? बोलने की हो, चाहे वो खाने की हो, टेस्ट हो, चाहे ट्रू। आप पहले 24 फिटनेस में आते थे ना? मैं बता रहा हूँ अक्षय, इनको मैंने 24 फिटनेस में देखा था, तब मैं बहुत बेकार से दिखता था, इन्होंने मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बोला, और मैं लिटरली अपने दोस्त से, वो दीपांशु है ना, उससे बोल रहा था भाई इसकी बॉडी देख, इसकी वेन्स देख, तो दीपांशु बोलता कि स्टेरॉइड लिया होगा। ट्रेनर बोलता था। लिटरली उसके शब्द थे ये। ट्रेनर नहीं, वो मेरा दोस्त था, तो उसने बोला था कि इसने ना स्टेरॉइड लिए हैं। इनकी 24 फिटनेस में भाई कब की बात है ये, 2016 या 17 की। इनकी नसें दिखती थी लिटरली पूरे, अभी भी है, अभी थोड़ी सी और फैट कम करेंगे तो भाई इतना रिप्ड स्टेरॉइड बंदा। दिवांशु बोलता भाई पक्का स्टेरॉइड ले होगा, पक्का स्टेरॉइड। उस समय का मेरे को याद है कि ये बंदा अभी इधर आया ना इस जिम में, तो मुझे लगा कि भाई ये वही है क्या, वही। तो अभी मैंने कंफर्म किया, पहले भी आपसे मैंने पूछा था। हाँ, मेरे लिए तो हाँ। बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट है जब कोई बोलता है स्टेरॉइड लेते हो, तो मैं उसको बोलता हूँ आप आते थे जैकेट डाल के, हाँ। ठीक है, जब तक जैकेट में वार्म अप करते थे, फिर आप जैकेट उतारते, मेरे को याद है। आप फिर SK20 में उधर 24 फिटनेस पे वो जैकेट उतारते तो फिर भाई साहब ऐसा लगता था, अनरियल लगता था, पूरा अनरियल यार। गजब है यार, ये चाहिए यार, आप हो यार मोटिवेशन यार। और उस समय हम बच्चे थे, उस समय हमको क्या लगता था, वो बोलता था अबे इसकी अपने जितनी एज होगी, ठीक है, ये मेरे से 7-8 साल बड़े हैं, 7 साल बड़े। अक्षय तो भैया है ना हमारा। बाप रे बाप, बाप लोग, बाबूजी तो हम लग रहे हैं। नहीं यार, कसम से यार, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर आप लोग आया करो यार। हम लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो यही थी आज की एंडिंग। आज मेरी तरफ से कुछ ज्ञान नहीं, आज मेरी तरफ से मोटिवेशन खड़े हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं फिर बाद में, थोड़ी देर बाद। चलो भैया, धन्यवाद यार। दिस इज द फूड विच आई एम गोना हैव। आम आ गए हैं, स्पेशली मैं इसलिए खुश हूँ, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, फूड को एक फ्यूल की तरह आप मान के चलो। जिस दिन ज्यादा मेहनत करी है उस दिन ज्यादा खाओ, जिस दिन मेहनत कम करी है उस दिन कम खाओ। इसी को कहते हैं एक बैलेंस। लेकिन जो चीज खा रहे हो वो बहुत मायने रखती है। फूड सिलेक्शन मैटर्स गाइस। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को यही चीज सिखाता हूँ। मैं अपने सारे क्लाइंट्स का प्रोग्राम भी इसी तरीके से डिजाइन करता हूँ कि उनका जो फूड सिलेक्शन है ना, वो ऑन पॉइंट रहे। क्योंकि गट हेल्थ तभी सही होगी। गट हेल्थ अगर सही है तो चीजें एब्जॉर्ब डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होंगी, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब डाइजेस्ट अच्छे से होंगे। और जब सारी चीजें अच्छे से एब्जॉर्ब डाइजेस्ट होंगी आपके बॉडी में, तो रिकवरी जल्दी होगी, मसल्स तक न्यूट्रिएंट्स जल्दी पहुंचेंगे। रिकवरी जल्दी होगी तो फिर से जल्दी से आप ट्रेन कर पाओगे। और जब फिर से ट्रेन कर पा रहे हो तो सुबह क्या बताया था, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी मैटर्स। चलो मैं इसको खाता हूँ।
दे जल्दी और फ्रूट्स भी लाओ। ला रही ना, बैठ चल के साफ करो कर देगा। ये गरीब यहाँ भाई बाइसेप्स दिखाइयो। नहीं भाई दिखा। ओ 3 निकल रहे हैं तेरे भाई। देखो ऐसा है कि बॉडी बिल्डिंग जब मैं बचपन से कर रहा था थैंक यू ममा, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस डिलीशियस फूड। चम्मच हाफ थिंग्स। चम्मच भी सही है, सब कुछ सही है। अरे लाए कि नहीं वहां से, हाथ में ही है। हाँ मेरे हाथ में। सो गाइज हमने आज एक मूवी देखी शैतान, और वो सच में ऐसा नाम जैसा सुनाई दे रहा है, साउंड कर रहा है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही हमको कहीं से कहीं तक डर लगा, ना ही हमको कहीं से कहीं तक थ्रिलिंग लगी। पता नहीं इसके रिव्यूज इतने अच्छे क्यों हैं, पर मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। शायद जितने भी ये बॉलीवुड में जो मूवी बनाते हैं, हॉरर मूवी बनाते हैं, वो उस लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हैं जो हम हॉलीवुड में देखते हैं। पर दे आर ट्राइंग। आने वाले समय में अब देखो कि वो अगर करते हैं मैच तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन VFX में देखा जाए, जब उसकी आखिरी में जीभ कटती है तो वो VFX काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। VFX का जो यूज़ हुआ है वो उस पार्ट के लिए वो उतना भी बहुत अच्छा दिखा। मतलब वो लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। लेट्स सी कहाँ तक जाती हैं चीज़ें। अब आई एम गोना एंजॉय माय ढेर सारा फूड। आप लोगों से मिलता हूँ कल। ध्यान रखो, सो अच्छे से, सवाल अपने ड्रॉप कर दिया करो बिंदास, ठीक है। मैं देखूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे उनको पिक करूंगा। जो ज़्यादा बार पूछे गए रहेंगे उनको भी मैं पिक करूंगा, और आप लोगों को एकदम खोल खाल के समझाऊंगा कि हाँ इस वजह से ऐसा है, और ऐसा क्यों है, और ऐसा कैसा है। चलो ठीक है, बाय बाय।